नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष शर्मा। जैसा कि विद्यार्थी आपको पता है कि हम जो क्लास सेवन्थ है उसकी जो सामाजिक की बुक है, उस सामाजिक की बुक के हम अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और उन 2 चैप्टरों के विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इनके प्रश्न उत्तर नहीं करवाए गए। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थी आप ध्यान से सुने, और कुछ प्रश्नों को मैं आपको लिखकर बताऊंगा और कुछ आपको सुनना है और उनको आपको करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पढ़ा था पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों ओर की जो आवरण है वही क्या है, पर्यावरण है। चारों ओर जो हम देखते हैं। और फिर हम बात कर रहे थे स्थलमंडल के बारे में, स्थलमंडल क्या होता है। फिर हमने बात की थी जलमंडल के बारे में, फिर वायुमंडल के बारे में, और फिर तीनों को जो मिश्रण था, मतलब तीनों का जो थोड़ा थोड़ा संकीर्ण भाग था वही क्या था, जीवमंडल था। तो विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए, तो प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। उससे पहले आप देख लें थोड़ा सा कि पारितंत्र क्या है। मैंने कुछ सवाल छोटे वाले लिख दिए हैं और बाकी बड़े वाले सवाल मैं आपको बोलता रहूँगा। ठीक है, पहला है पारितंत्र क्या है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि पारितंत्र क्या है, किसे कहते हैं पारितंत्र। तो विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को कि पारितंत्र होता क्या है। देखिए, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि पारितंत्र कि जैसे कि इसमें पेड़ पौधे होते हैं, या जैसे आपको लिखना है लैंग्वेज तो मैं बता देता हूँ आपको कि जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जीव जंतु है और जो मानव है, और वो अपने आसपास पे एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और जीवधारी हैं, इसके आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के जो पर्यावरण में आपसे संबंध होता है ना, वही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। नाम से पता लग रहा है कि प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि कि प्राकृतिक पर्यावरण से अभिप्राय ये है कि उन जीवीय और अजीवीय तत्वों के योग से है जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। या जैसे मेरे हिसाब से मैं दूसरे शब्दों में आपको बताऊं तो भूमि में जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलाकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि 2 घटक थे, आपको मैंने पढ़ाया भी था, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। अब प्राकृतिक घटक में क्या आएगा, जैसे कि भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, ये आएंगे। और मानव निर्मित में क्या आएगा, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, और जैसे स्मारक है, उद्योग है, ये काहे में आएंगे, मानव निर्मित में आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण। देखिए, मैंने आपको तीसरा समझाया, उसके अंदर चौथा छुपा हुआ है। मानव निर्मित के 4 उदाहरण जैसे कि भवन है, 4 उदाहरण भवन है, सड़कें हैं, उद्योग है, पार्क है, ये काहे में आएंगे, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। फिर आप बात करते हैं स्थल मंडल। अब स्थल मंडल क्या है, आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसको ध्यान से सुनना। उसमें मैंने आपको स्थल मंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जीव मंडल के बारे में परिभाषा बताई थी। अब बात है कि स्थल मंडल होता क्या है, तो आपको ध्यान से सुनना कि जो जैसे कि पहाड़ है, पठार है, खनिज हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हम स्थल से मिलते हैं। लेकिन आपके सामने समस्या क्या है कि हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, सर ये बताओ आप। तो मैं आपको इसका आंसर बोल देता हूँ, आप उसको लिख लेना कि पृथ्वी की ठोस व कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। बस, कि पृथ्वी की ठोस व कठोर जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। अब यही है कि जो स्थलमंडल होता है मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, और पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी है आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम मतलब कई भूभाग उबड़ खाबड़ होता है, कई समतल होता है, कई पठारी भाग होता है, इसलिए क्या है, ये विषम होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। आपको पता है जीवीय जो पर्यावरण है उसके घटक है पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। ठीक है, और भी हैं, मैंने आपको 2 ही नाम बताए यहाँ पर। फिर बात आती है कि जैव मंडल क्या होता है। अभी मैंने आपको जब पाठ शुरू किया था
तब बताया था, फिर एक बार सुन लो कि पृथ्वी का वह मंडल, ध्यान से सुनना, पृथ्वी का वह मंडल जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह मंडल जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। अब विद्यार्थियों आगे की बात करते हैं। टिक मार्क वाले मैंने इसमें टिक कर दिए हैं आपके लिए सुविधा के लिए। लिखता तो बड़े वाले प्रश्न भी मैं, लेकिन आपको क्या करना है कि बड़े वाले जो मैंने बोले हैं उनको लिखना है और छोटे वाले में इसमें टिक कर दिया आपके। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। तो जाहिर सी बात है ताल, ताल का नाम नहीं सुना, ताल होता क्या है? तो मरुस्थल और वन तो है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ताल हो गया। ठीक है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? धर्म, समुदाय, स्थल। स्थल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म और पर्यावरण तो क्या है? समुदाय के घटक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण क्या है? चारों ओर का वातावरण। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण? देखो पहाड़ किसने नहीं बनाया, समुद्र किसने नहीं बनाया, सड़क बनाई है मानव ने। ऊपर भी एक प्रश्न आया था, तो इसका जवाब क्या हो गया? सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, फसल वृद्धि है। तो आपका जवाब आएगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जीवमंडल देखो मिलाओ, अभी बताया था मैंने आपको कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, कहने का मतलब आपस में मिलते हैं, वही क्या है? जीवमंडल है। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। नाम से पता लग रहा है वायुमंडल, वायु की चादर। फिर जलमंडल, जलीय क्षेत्र। फिर पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर। अब आगे ये है कारण बताइए। ये जब आपको ऑफलाइन में जो आपकी क्लासें होगी ना उस समय बताया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और सभी बच्चों को ये प्रश्न कॉपी के अंदर करने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नोत्तरों के साथ। थैंक यू विद्यार्थियों।